हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है बीटी थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन। जो हमारी लैंगम्यूर की थ्योरी थी एड्सॉर्प्शन की, वो केवल मोनोलेयर फॉर्मेशन तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। मतलब लैंगम्यूर का ये कहना था कि जब आपका जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो आपका सॉलिड की सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं वो केवल एक ही लेयर बनाते हैं, मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। मल्टी लेयर का कंसेप्ट नहीं होता। मतलब मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन को उसने पूरी तरह से नकार दिया कि केवल एक ही लेयर बनती है आपकी गैस मॉलिक्यूल की सॉलिड की सरफेस के ऊपर। द थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रपोज्ड इन 1938 बाय ब्रूनर, एमेट एंड टेलर, जिसे हमने बीटी थ्योरी कहा, एज्यूम्ड दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी लेयर। इन तीन साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वहाँ आपका मोनोलेयर फॉर्मेशन ना होकर मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। लैंगम्यूर का ये कहना था कि एक ही लेयर बनती है। इन तीनों साइंटिस्ट का ये कहना था कि आपका मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। अब ये हालांकि जो है इसने इन तीनों साइंटिस्ट ने इसका लैंगम्यूर के इस कंसेप्ट का आपका एक्सेप्ट किया कि लैंगम्यूर का ये कहना था कि आपका जो है उसके एड्सॉर्प्शन के मतलब जो है यूनिफॉर्म लोकलाइज्ड साइट होते हैं जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है, और यदि एक जगह एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो नेबरहुड के एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता। मतलब नेबरिंग साइट पे जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे इफेक्ट नहीं करता। यही बीटी का कहना था कि अकॉर्डिंग टू बीटी थ्योरी द सॉलिड सरफेस पजेसेस, सॉलिड की सरफेस पे यूनिफॉर्म लोकलाइज साइट होते हैं और एंड एड्सॉर्प्शन एट वन साइट डजंट अफेक्ट एड्सॉर्प्शन एट नेबरिंग साइट। यदि एक जगह एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरे साइट को वो अफेक्ट नहीं करता। यही लैंगम्यूर का कहना था, यही बीटी का कहना था। बस डिफरेंस क्या था, उन्होंने कहा, लैंगम्यूर ने कहा केवल एक लेयर की थिकनेस होती है, मोनोलेयर होती है, इसने कहा मल्टी लेयर होती है। It is further assumed that molecule can be adsorbed in second, third and the nth layer, the surface area available for the nth layer being equal to the coverage of n-1th layer. ने फर्दर क्या एज्यूम किया कि जो आपकी सॉलिड की सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं वो आपके सक्सेसिव लेयर में एड्सॉर्ब होते रहते हैं, सेकंड में, थर्ड में, nth लेयर तक जाता है। और जो कवरेज आपका जो सरफेस एरिया अवेलेबल होता है nth लेयर के लिए वो किसके बराबर होता है? कवरेज ऑफ द n-1th लेयर के। The energy of adsorption in the first layer E1, जो energy of adsorption first layer की E1 is assumed to be constant, उसे उसने constant माना। और जो आपकी succeeding layers की energy of adsorption है वो किसके बराबर है? energy of liquefaction of gas। liquefaction of gas की जो energy है उसके बराबर होता है हमारा succeeding layer में आपका जो adsorption हो रहा है उसकी energy। अब ब्रूनर, एमेट और टेलर ने ये एक इक्वेशन दी, P अपॉन वी टोटल पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू 1 बाय वी एम सी प्लस के सी माइनस 1 वी एम सी पी अपॉन पी नोट। वी टोटल क्या है? वो टोटल गैस का वॉल्यूम जो सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ एट प्रेशर पे, ये तो हो गया वी टोटल। अब वी एम क्या है? वी एम इज द वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड व्हेन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज कवर्ड कंप्लीटली विद द मोनोलेयर ऑफ द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। वी एम क्या है कि जो आपकी जो मोनोलेयर पहली लेयर बनने के बाद जितनी गैस एड्सॉर्ब हो गई वो वीएम है। मतलब फर्स्ट लेयर को एक्सक्लूड करके जितनी वॉल्यूम आपकी गैस की एड्सॉर्ब हो गई वो हो गई वीएम। सी क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? गैस की नेचर के ऊपर। अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, आपका P V टोटल P नोट माइनस पी एस और आपका P अपॉन P नोट के अलोंग हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली जहाँ के स्लोप से हमें वैल्यू मिली किसकी? C-1 VMC की, और इंटरसेप्ट से मिली 1 बाय VMC की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटी। थैंक यू।